डॉलर के मुकाबले 30 पैसे टूटा रुपया, 77 रुपए 55 पैसे रुपए का हुआ डॉलर। चीन के चुंगचिंग में बड़ा हादसा, एयरपोर्ट पर तिब्बत एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में वीएचपी नेता पर हमला, 6 गिरफ्तार। राजस्थान के सीएम गहलोत ने अफसरों को दिए निर्देश, संवेदनशील इलाकों पर रखे कड़ी नजर। सीबीआई ने रिश्वत लेने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार, एमएचए के 6 अफसर और समेत 14 को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। नए डीजीपी को लेकर 3 नामों की चर्चा चल रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए यूपी पुलिस के महानिदेशक यानी कि डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया गया है। यूपी के नए डीजीपी की नियुक्ति तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी होंगे। नए डीजीपी को लेकर 3 नामों की चर्चा चल रही है। डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान और आरके विश्वकर्मा के साथ आनंद कुमार इस रेस में शामिल हैं। वहीं तीनों ही अफसर 1988 बैच के हैं और शासन की ओर से की गई कार्रवाई के बाबत जो संदेश जारी किया गया है वह शायद ही पूर्व में किसी डीजीपी को हटाने के पहले किया गया हो। इसमें लिखा गया है, डीजीपी मुकुल गोयल को शासकीय कार्यों की अवहेलना, विभागीय कार्यों में रुचि न लेना और अकर्मण्यता के चलते पद से हटाया जा रहा है। इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल किए जाने से सरकार की मुकुल गोयल से नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल रस्तोगी, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, मुकुल गोयल को पद से हटा दिया गया है। जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है। जो पूरे प्रदेश के मुखिया, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जो सबसे बड़ी पुलिस उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, उसके मुखिया मुकुल गोयल को हटा दिया है और उनको नगर से अटैच किया गया है। लेकिन आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि कई दिनों से प्रयास लगाए जा रहे थे और आज की तरह यह बात फैली हुई थी कि मुकुल गोयल को हटाया जाएगा। उनकी जगह पर 3 नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें नाम आपको बता दें, डीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान है, आरके विश्वकर्मा और आनंद कुमार। आपको बता दें, कई ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई थी जिससे कहीं ना कहीं डीजीपी का बयान नहीं आया, ना वो सामने आए। बात करें गोरखपुर की घटना, जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, या फिर बात करें पाली थाने की बात करें, कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कहीं ना कहीं उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि लगातार एडीजी लोग प्रशांत कुमार सामने आते थे। जब पत्रकार उनको फोन करके डीजीपी से कुछ कहते थे कि मुझे पता नहीं है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पत्रकार फोन करते थे, उनको अवगत कराते थे, वो साफ कहते थे हमको पता नहीं है। कानपुर में जिस तरह पत्रकार को लेकर घटना घटी हुई थी, उससे भी उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं हमने इस पर जांच के बाद कही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले नए डीजीपी कौन होंगे। लेकिन आपको बता दें, लखनऊ की बात करें, राजधानी लखनऊ, जहां से सारी सत्ता चलती है, कई ऐसी जगह जहाँ पे गांजे बिकते हैं, कुछ बिकते हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कान मटोल का मामला पूरा चला चलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नए डीजीपी आएंगे क्या होता है। लेकिन बात करें तो आनंद कुमार पे चर्चा ज्यादा चल रही है। जी देखिए, हटाने की तो बात एक अलग है, लेकिन इसमें कई चीजें सामने निकल कर आई हैं। मुकुल गोयल को जो हटाया गया है उसमें जो बात जो रखी गई है उसमें यह सामने निकल कर आया है कि शासकीय कार्यों में अवहेलना, विभागीय कार्यों में रुचि न रखना, इस वजह से उनको पद से हटाया जा रहा है। जी, आपको बता दें, बात करें तो मुख्यमंत्री जब बैठक करते थे तो मुकुल गोयल उस बैठक में नहीं आते थे। शासकीय कार्य में उनकी मीटिंग होती थी, उनको बुलाया जाता था, वो नहीं आते थे। डीजीपी सिग्नेचर बिल्डिंग में बैठे रहते थे, बाहर नीचे तो कहीं नहीं जाते थे। एक बार वो केवल हजरतगंज थाने गए, उसके बाद वो आज तक कहीं दिखे नहीं। 1987 के बैच के हैं आईपीएस मुकुल गोयल, लेकिन आपको बता दें वो फील्ड वर्क में कहीं भी नजर नहीं आए। औचक निरीक्षण की बात करें तो एक बार केवल हजरतगंज थाने गए, उसके बाद वो कहीं नहीं नजर आए। तो इससे यही प्रयास लगाया जा सकता है कि लगातार नजरों में चढ़े हुए तो मुख्यमंत्री योगी था। और एक बात अहम और आपको बता दें, इनके जो
रेस में है। कई 3 से 4 आईपीएस लगभग बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर गाज गिरनी है। अब वो 2-4 दिन हो या लगभग 1 हफ्ता हो, इससे अभी कुछ स्पष्ट कहना मुश्किल है, लेकिन कई आईपीएस है जिनके ऊपर गाज गिर सकती है। देखिए निखिल, एक बात तो इस जगह से साफ हो जाती है कि मुख्यमंत्री के द्वारा शपथ लेने के बाद किसी भी ऐसे अधिकारी को नहीं रखा जा रहा है। लगातार निलंबन की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उन पर भी लगातार गाज गिर रही है। जो लोग समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे हैं, जो कार्रवाई करने में ढिलमुल रवैया अपना रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई होती भी आ रही है। इससे पहले भी कई थाना प्रभारी हटाए गए हैं, कई एसएचओ हो गए और इसके साथ ही कई डीएम और एसपी पर भी गाज गिर गई है। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए, मुकुल गोयल के लिए एक संदेश भी था कि लगातार ऊपर से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इसके बाद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और इस कारण उनको भी कहीं ना कहीं ये झटका झेलना पड़ा। जी बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं इस समय 3 से 4 महीने में लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी। लेकिन जिस तरह से गोरखपुर के गृह जनपद में घटना घटित हुई, उसके बाद पारी पुल खाने की बात करें या पुलिस छापा डालने जाती है, लड़की की मौत हो जाती है, पीटने का मामला सामने आता है, तो लगातार पुलिस पे कहीं ना कहीं आरोप लगते हुए नजर आते हैं। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें साफ संदेश देखने को मिल सकता है कि कोई भी अधिकारी हो लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो थाने स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। हमारी कार्रवाई सरकार द्वारा होगी तो जो तुरंत होगी। निखिल, अब देखने वाले जी निखिल, आपने कई घटनाओं का जिक्र यहाँ पर किया। पाली थाने में एसएचओ जो वहां के थे तिलकधारी सरोज, उनका कांड सामने निकल कर आया। और इसके बाद अगर चंदौली की बात की जाए तो यहाँ पर निशा की हत्या जिसका पुलिस पर पूरा आरोप लगा। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की और सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। इस वजह से क्या ये अहम फैसला लिया गया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर के गृह जनपद में जिस तरह से घटना घटित हुई थी, उसके बाद डीजीपी की बात करें उनका कोई बयान नहीं सामने आया। एडीजी लोग प्रशांत कुमार की बात करें तो लगातार वो अपना बयान दे रहे थे। उसके बाद पालीपुर थाने की घटना हो गई, कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे कहीं ना कहीं डीजीपी का बयान नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो ये बता दें, जब पत्रकार उनको फोन करके बताते हैं तो वो कहते हैं मुझे घटना तो पता नहीं, मैं जानकारी करता हूँ। तो जब पुलिस का मुखिया को ही जानकारी नहीं है तो नीचे तो क्या कहने की बात होगी। अब देखने वाली बात यह है कि नए डीजीपी कौन होते हैं, क्या वो पूरी तरह से सक्षम होंगे या नहीं होंगे, अब आने वाला समय बताएगा कि। लेकिन तब तक तो एडीजी प्रशांत कुमार को चार्ज दिया गया है। चलिए निखिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि 3 नामों पर चर्चा चल रही है और 3 नाम रेस में अभी आगे चल रहे हैं। अब कौन उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाएगा वो देखने वाली बात फिलहाल होगी। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज।